हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज से हम क्या देखेंगे तो इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो टारगेट बुक है उसका हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज से हम आपको किस दुनिया में ले जाएंगे तो इतिहास के दुनिया में ले जाएंगे। आप अभी तक किसी भी दुनिया में होंगे तो उससे हमको मतलब नहीं है। आज से हम किसके दुनिया में ले जाएँ आपको, इतिहास के दुनिया में। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर हम जानते हैं इतिहास में कौगो चैप्टर है। तो कौगो चैप्टर है, 7 गो चैप्टर है, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें से 2 गो और 3 गो सवाल जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव में से। इसको कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपका एग्जाम एकदम स्लोली, एकदम बिना रुकावट का बन जाएगा। हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो डलाएगा टारगेट का, तो वहाँ से टिके रहिएगा, तो आपको एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव मक्खन की तरह से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहल का कह रहा है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, जो 2022 में पूछा था। ठीक है, तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, मेटरनिक ने। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का राजा था, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर। प्रधानमंत्री को ही चांसलर बोला जाता है। उसमें दूसरा का नंबर बोला जाता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। किस सम्मेलन में, लॉसेन सम्मेलन। इस पे थोड़ा सा सस्पेंशन है, उसको देख लीजिएगा, बता देंगे हम कमेंट में देख कर इसको। उसी का तरह देखा है कि तीसरा का नंबर अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया। तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। उसी तरह चौथा हम कुल सवाल कितना देखेंगे, तो कुल हमारा 41 गो सवाल रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कौ गो सवाल सही हो रहा है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। काहे कि अक्टूबर नवंबर तो आइए गया, कौ महीना और रह गया, 3 से 4 महीना। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। इस 3 से 4 महीना में इतना रगड़ देना है, इतना कि आपको एकदम पूरा 80 नंबर का होता है, 40 नंबर के होंगे ला देना है। उसी तरह कह रहा है हीगल किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया। तो हीगल किस देश का दार्शनिक था। ठीक है, तो किस देश का हीगल दार्शनिक था, तो जर्मनी का था। उसी तरह देखा जाए 5 नंबर सवाल, तो कह रहा वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, गणराज्यों का पूर्ण स्थापना, लोकतांत्रिक को पूर्ण स्थापना करना, राजतंत्र को पूर्ण स्थापित करने, या इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र का पूर्ण स्थापना करना था। वियना का कौन था, मेजबानी कौन कर रहा था, तो मेटरनिक कर रहा था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, रोम का था कि चीन का था कि यूनान का था कि मिस्र। सब हमारा पिछला वर्ष पूछा जा चुका वाला सवाल है, मतलब यह 1 या 2 साल तक पूछा जा चुकने वाला सवाल है। यहीं से आपका सवाल रहेगा और कहीं से नहीं रहेगा। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, जो हम किस में देखे थे, तो फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर में है। और यह किस चैप्टर में है, तो 9th के भी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 8 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, इटली में है कि जर्मनी की, रूस की, ग्रेट ब्रिटेन। तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जेना विश्वविद्यालय है जर्मनी में। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखा जाए, कोसुत का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड या हंगरी। तो कोसुत का संबंध किस देश से है, तो कोसुत का संबंध हंगरी से है। उसी तरह इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी, पश्चिमी या यूरोप। तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप। और भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया। उसी तरह देखा जाए फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो किसका शासन वंश, तो किस शासन वंश का, तो वुर्वो शासन वंश। ठीक है, जिसका लास्ट मतलब फ्रांसीसी क्रांति में देखे थे कि लुईस 16वां था, और उसको फिर से स्थापना किया गया था। किसे बनाया गया, लुईस 18वां को बनाया गया था। उसका इस पर हमारा अभी उतना समय नहीं है कि आपका डिटेल वीडियो है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव का वीडियो हम डाल देंगे। नेक्स्ट ईयर से हमारा चलेगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, तो स्मार्ट बोर्ड जल्दी से जल्दी ले लेंगे, तो हमारा जल्दी से जल्दी उसका भी हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। आपको इसमें कुछ जाता नहीं है और ना कुछ आता है। ठीक है, उसी का देखा जाए मेजनी का संबंध किस संगठन से है था, तो लाल सेना। इसमें आपका ही फायदा है। लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक, हेंट्रिया या डायट। तो किससे था मेजनी का संबंध, तो मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारी से था। उसी तरह देखा जाए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि प्रूसिया था। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 41
40 गो सवाल है। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरोध किस निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर चुना? तो प्रधानमंत्री का। देखिए 2020 और 2022 में दोनों बार में पूछ चुका है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। गैरीबाल्डी कितने पैसे से क्या था? यह ससुर बहुत हाली पूछा जा चुका है, 3 से 4 साल पूछा जा चुका है। अब क्या भी उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा, कहा है कि 19 में पूछा था तब की 19 वाला पेपर का रिपीटिशन होने का ज़्यादा से उम्मीद है, तो इसका हम सब्जेक्टिव भी डालेंगे। उसी तरह गैरीबाल्डी पेशी से क्या था? तो नाविक था। ठीक है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह कौन साल तो पूछा जा चुका है? तो 4 साल। अभी तक डेट मेंशन किया नहीं है 2014 के पहले, नहीं तो कितना बार पूछा जा चुका है। तो किसने किया था जर्मन राज्य का स्थापना? तो लुईस 18वां की, नेपोलियन बोनापार्ट की, बिस्मार्क की, नेपोलियन तृतीय, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसी तरह जेलरवाइन कैसी संस्था है? तो क्रांतिकारी के, व्यापारी के, विद्वानों की, पादरी या सीमांतों की। तो कैसी है जेलरवानी? व्यापारियों का। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया रक्त और लौह की नीति का स्थापना? तो किसने? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, यह भी फेमस क्वेश्चन है। 1864, 1866, 1870 या 1871? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। उसी तरह यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किसके लिए था? यह कहा जाता है कि यूनान को यूरोपीय देश का पालना भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय देश का पालना भी कहा जाता था। जिस पर अधिकार किसने किया था? तुर्की ने किया था। और आज़ाद कब हुआ था? 1832 में हुआ था। ठीक है। किसने सहयोग किया था? तो रसिया ने किया था। उसी तरह देखा जाए नेपल्स की, और किस संधि के बाद यूनान आज़ाद हुआ था? एड्रियानोपल के संधि के बाद आज़ाद हुआ। किसके बीच में हुआ था? तो रसिया और तुर्की के बीच में हुआ था। उसी तरह नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822 या 1823? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 21 नंबर का सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। चर्चिल आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या इंग्लैंड? तो चर्चिल आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब किया गया? 1836, 1832, 1842, 1830? तो अभी ऊपर बताया है कि यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। किस समझौता के बाद? तो एड्रियानोपल के समझौता के बाद। दूसरी तरह देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ऐतिहासिक द्वंद्वता की व्याख्या किसने की थी? तो किसने? हीगेल ने की, अर्नस्ट ने की, हमबोल्ट ने या जैकब ग्रीन ने? तो ऐतिहासिक द्वंद्वता की व्याख्या किसने की थी? तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो किसने की थी? तो 24 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का हमारा सही जवाब हीगेल ने कहा था। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो अभी ऊपर बताया है कि कब हुई थी। 1800 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो 25 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 25 का 1829 में हुआ था। उसी तरह देखा जाए तो कह रहा है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो 26 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तुर्की और रसिया। बताया ऊपर है। इसके बाद हमारा कौन देश आज़ाद हुआ था? तो यूनान। तुर्कियों ने बहुत अत्याचार किया था यूनान पर। ठीक है। सैडन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो तुर्कियों ने क्या किया? तो यूनान अपना समर्थन के लिए लड़ाई कर रहे थे तुर्की पर, तो वह क्या करते थे तुर्की वाले? तो उसको ऊपर से एक बिता छोटा कर देते थे यूनान को। मतलब एक बिता छोटा जानते हैं ना, ऊपर से एक बिता छोटा, ऊपर से नटिया काट देते थे। ठीक है। तो एकदम मजा से पढ़ेंगे। उसी तरह किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो हंगरी पर किसका पूरा अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का था। उसी तरह देखा जाए 29 नंबर सवाल, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो 29 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस ने कुचल दिया। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडवा की, साइडन की, फ्रैंकफर्ट? तो कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस तथा प्रसा के बीच युद्ध। तो कहाँ से हुआ था? तो सेडन में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्रीमिया की, सोडावा की, फ्रांस डेनमार्क की, सेडर्न। ठीक है। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह सब फेमस सवाल है, सेडन। ठीक है। उसी तरह देखा जाए 32 नंबर सवाल, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था कि गैरीबाल्ड थे कि विक्टर एमुलियन था कि मुसेलिन था? तो यह यंग यूरोप का है, चाहिए यंग
यंग युवक है, तो उसका स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। उसी तरह यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की की, इटली की, इंग्लैंड की, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस बच्चा को मालूम होगा 1815। यह सब फेमस सवाल है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मतलब जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने निभाया था। ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में? तो बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क किस में था? तो जर्मनी का था। 1830 के फ्रांसीसी के क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, अधिनियमिकवाद या गणराज्य। तो कैसा स्थापित किया गया था? कैसा शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो 37 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। 38 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है। और उसमें कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो प्रसा ने निभाया था। और इटली में किसने निभाया था? तो इटली में सर्डिनिया पीडमाउंट। कौन था वहां का राजा? तो विक्टर इमोलियन था। उसी तरह देखा जाए 39 नंबर सवाल, तो क्या कह रहा है? 39 में 1871 की कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की, कि पेरिस की, वियना कांग्रेस की संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो 1871 में कौन हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसी के साथ देखा जाए 40 नंबर सवाल, इटली के एकीकरण निम्नलिखित में से किसका योगदान किया था? तो सभी ने किया था। मेजनी ने किया था, गैरीबाल्डी, काउंट काबर। गैरीबाल्डी के जीवनी किसने लिखा था? किस भारतीय नागरिक ने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। इसके एक्स्ट्रा ही बता दे रहे हैं कहा कि आपके लिए एग्जाम में आपको 450 गेहूँ लाना है। ऑब्जेक्टिव 230 नंबर वाला हम वीडियो डाल चुके हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर कैसे गेन करना है, तो उसको जाके भी देख सकते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए कमेंट कीजिए, वहां से आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स किस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर के साथ? तो साम्यवाद तथा समाजवाद के साथ। ठीक है। उसको भी हम धांसू तरीके से बताएंगे। उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चीज बता देंगे जो आपको सब्जेक्टिव लिखने में आसानी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्जेक्टिव का भी हम छोटा छोटा पार्ट लेके आएंगे, तो उसको भी जरूर देखिएगा।